Hello everyone, Aditya Singh here. Happy New Year to everyone. 2025 has ended, 2026 had started. कईयों ने बहुत सारी गलतियां की होगी 2025 में, कईयों के लिए बहुत अच्छा साल रहा होगा, कईयों के लिए बहुत खराब साल रहा होगा, कईयों ने चेंजेस लाए होंगे अपनी लाइफ में, कई लोग अभी भी ब्रेकडाउन से सफ़र कर रहे होंगे। एट द एंड ख़त्म हुआ 2025, बहुत अप्स एंड डाउन्स का साल था, बट नाउ 2026 हैज़ स्टार्टेड। न्यू ईयर, और कई सारे लोगों के लिए न्यू मी वाला वो होता है ना, न्यू ईयर न्यू मी। रिजोल्यूशंस कई सारे लोग लेंगे कि इस साल से जिम जाना शुरू करेंगे, 1 तारीख से जिम जाना शुरू करेंगे, वो कई सारे लोगों ने रिजोल्यूशंस लिए होंगे। खैर, रिजोल्यूशंस तो कई लिए गए हैं कई सारे बार, बस पूरे नहीं हुए। बट दिस टाइम कुछ रिजोल्यूशंस मैं भी लूँगा, और कुछ रेजोल्यूशन मैं चाहूँगा मेरे साथ आप भी लीजिए, और मेरी इस जर्नी का पार्ट बनिए और अपनी खुद की जर्नी शुरू कीजिए। कई सारे लोग बोले थे 1 तारीख से शुरू करके नहीं कर पाए, 2 तारीख 3 तारीख का 4 आ गया तो बोल रहे हैं मंडे से शुरू करेंगे। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अभी भी आप शुरू कर सकते हैं 5 जनवरी से। न्यू मंडे शुरू हो रहा है, फर्स्ट मंडे ऑफ दिस ईयर। तो आप शुरू कर सकते हैं अपना जो कमबैक जर्नी है। फिटनेस के में मैं आपको हेल्प करूँगा कई सारी चीज़ों में। कई सारे लोग जिम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं पैसों की तंगी की वजह से। कई सारे लोगों को पता नहीं है जिम में कौन से वर्कआउट्स करने हैं। तो ज़रूरी नहीं है जिम ज्वाइन करना। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें। आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें ट्रेन करूँगा, बताऊँगा कैसे कैसे आपको घर में रह के आप बॉडी बिल्ड कर सकते हैं, एक बेटर फिजिक बिल्ड कर सकते हैं। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात डाइट की, तो डाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, और उसमें भी मैं आपको मदद करूँगा कैसे चीपेस्ट वे में आप डाइट ले सकते हैं। क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर कई लोगों को अभी न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, तो डाइट तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको हेल्प करूँगा कैसे डाइट आप प्लान कर सकते हैं। इंडियन कुजीन में वैसे भी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, उतना होता नहीं है। तो मैं आपको बेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन भी दूंगा, बेस्ट सोर्सेस ऑफ कार्ब्स भी दूंगा, क्योंकि कार्ब्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इम्पॉर्टेंट द प्रोटीन इज। सो 2025 में जैसे मैंने ये जिम का जब मैंने शुरू किया था ना, तो जिम के स्टार्ट के टाइम पे मैंने कुछ एक कैलेंडर बनाया था अपना, कि जिस इस तारीख से मैं जिम शुरू कर रहा हूँ एकदम डेडिकेटेड वे में। तो ये कुछ दिखता है ऐसा। मैंने अराउंड 29 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था अपना डेडिकेटेड वे में डाइट के साथ प्लान करना जिम को, अपने एक्सरसाइजेस को, अपने स्लीप को अच्छे से ट्रैक करना, अपने एक्सरसाइजेस को ट्रैक करना। तो मैंने ये पहली ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कंसिस्टेंट बहुत अच्छे से रहा हूँ। सिर्फ जिम के लिए नहीं, मैंने ऐप्स के लिए भी इसी से शुरू किया था। एंड यू कैन सी मैंने बहुत ज़्यादा हर दिन मैंने कंसिस्टेंट रहा हूँ। ये इसलिए सर्कल है क्योंकि संडेज है, संडेज में मैं जिम नहीं जाता था। ऐप्स के वर्कआउट उस दिन भी मैंने किए हैं। ऐप्स में मुश्किल से मैंने इस पूरे में से 5 दिन में ऐप्स नहीं कर पाया हूँ, बाकी हर दिन मैंने ऐप्स की वर्कआउट की है। एंड रही बात इधर एक है ये सर्कल, ये इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे मेरा एसएसबी था, मैं सर्विस सिलेक्शन कमीशन, द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए मैं गया था वाराणसी। तो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया था, बल्कि उसके एक दिन पहले मेरा ट्रेन था। मैंने सुबह उठ के ऐप्स का वर्कआउट किया था, क्योंकि संडे था तो संडे को तो कैंसिल हो गया था, जिम नहीं गया था। लेकिन हाँ, उस दिन ऐप्स का मैंने किया था। एंड रही बात मंडे को तो नहीं कर पाया था। तो अभी इसमें आगे और भी दिन है, कुछ दिन और करने हैं। एंड तो एक चीज़ मैंने इसमें से सीखी कि आप अगर अपने फिटनेस को, अपने जो भी गोल है उसको ट्रैक करते हो, तो कहीं ना कहीं एक अंदर से एक डोपामिन रिलीज होता है कि हाँ, एक दिन क्रॉस लग गया, मतलब आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे एक डोपामिन रिलीज होता है, वो आपको पुश फॉरवर्ड करता है। तो दिमाग में ही सिर्फ कम बैक प्लान करना इज़ नॉट व्हाट वी शुड डू। हम लोग को उसको नोट डाउन करना चाहिए कि क्या क्या हम लोग हर दिन ट्रैक करते हुए करेंगे, एंड एट द एंड हम लोग क्या अचीव करेंगे। ठीक है, उसको पूरी तरीके से ट्रैक करके एक बेटर वे में प्लान करना चाहिए। जैसे मैंने अभी जनवरी के लिए मैंने इसको डाउनलोड किया था, एंड दिस इज़ अ कैलेंडर फॉर जनवरी। तो अभी मैंने इस पर कोई क्रॉस लगाया कि 5 तारीख से मैं अपना शुरू करूँगा, तो वहाँ से क्रॉस लगना शुरू होगा। और जिस 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 दिन मैं अपने मैक्सिमम ऑफ टास्क कंप्लीट करूँगा, मैं इस पर क्रॉस लगाऊंगा एंड अपनी इस जर्नी को ट्रैक करूँगा। ना, ये सिर्फ फिटनेस जर्नी नहीं है, बल्कि माय एकेडमिक जर्नी ऑल्सो। माय, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा उसका पढ़ाई भी है। एंड मोर और लेस इस साल मैं कुछ नई स्किल्स भी सीखना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, सब कुछ है। तो मैं कहीं ना कहीं इसको यूज़ करना चाहता हूँ इस साल। तो मैं कुछ स्किल्स भी सीखूंगा, मैं आपको भी बताऊंगा, आप भी वो स्किल्स अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज एट इन टूडेज वर्ल्ड वी हैव टू लर्न स्किल्स
डिग्री से कुछ नहीं होता, स्किल्स भी आनी चाहिए। तो ये तो हो गया कैलेंडर का। नेक्स्ट जो मैं इस साल से शुरू करना चाहता हूँ वो ये है, दिस इज़ द डेथ नोट। ये मैंने बाज़ार से ख़रीदा था, 40 रुपये का था, वहाँ से मैंने लिया था। एंड इसके अंदर मैं अपना डेज़, हर दिन का प्लान लिखूँगा कि हर दिन मेरे क्या क्या टास्क होंगे और उसको मैं कैसे फुलफ़िल करूँगा। और जो जो टास्क मैं कंप्लीट करूँगा उसमें मैं टिक मार्क लगाते जाऊँगा, एंड एट द एंड अगर सारे टास्क हो गए तो फिर मैं उसको अपलोड करूँगा। और हर हफ्ते मैं वीडियोस बनाऊँगा जिसमें मैं अपने आप को ट्रैक करूँगा। तो कल से मेरा डे 1 जो शुरू होगा, तो वो हर दिन मैं अपने आप को ट्रैक करूँगा और आपको बताऊँगा। हर हफ्ते मैं वीडियोस बना के आपको बताऊँगा कि हाँ, मैंने कैसा किया। आप भी कमेंट्स में अपना शेयर कर सकते हैं कि आपने उस हफ्ते क्या कमबैक किया, क्या क्या आपने नई चीज़ें सीखी, एंड फिजिकली कैसे आप फिट हुए। सो दिस डे 1 ऑफ माय कमबैक जर्नी मंडे का है, जिसमें मैंने कुछ लेक्चर्स का लिखा है एंड देन रिवीजन, देन बुक स्टडी। तो बुक से मैं पढ़ूंगा। इकोनॉमिक्स अभी मैंने कर रहा हूँ फिलहाल, तो बुक से मैं पढ़ूंगा उसको। देन आंसर राइटिंग मैं कहीं ना कहीं बहुत स्किप करता था, तो इस बार मैं उसको एज पॉइंट लिख के उसको फुलफिल करूंगा हर दिन। देन जिम वर्कआउट, एप्स वर्कआउट, वो एंड वॉकिंग, दीज थ्री आर अगेन कंसिस्टेंटली आई एम डूइंग एंड आई विल डू इन द फ्यूचर ऑल्सो। And next is the current affairs. For the current affairs, I would go for Vision IES monthly magazine starting from the month of July. First, I will study all the aspect of economics, then in each monthly magazine, and then I will focus on other things. Next is the no junk food. तो आपको भी नो जंक फॉलो करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं सिर्फ वर्कआउट करके अगर आप सोच रहे हो कि आपका फिजिक बन जाएगी, तो आप सिर्फ एक ऐसा पेंसिल चला रहे हैं जिसके पीछे रबर अपने आप चलते जा रहा है। आप फिटनेस से तो बना देते जा रहे हो अपनी बॉडी, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रबर आपकी जो प्रोग्रेस है उसको मिटाते जा रहा है। तो वैसे ही जंक फूड है। आप जिम में अपनी प्रोग्रेस बना रहे हो, तो जंक फूड आपकी प्रोग्रेस मिटाते जा रहा है, जो कि आपको नहीं करना है। सो दीज आर माई प्लान्स एंड दिस, ये अभी तो मैं ये फ़िलहाल ये बुक पढ़ रहा हूँ, द आर्ट ऑफ लेजीनेस। कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत है पढ़ने की, क्योंकि मैं फ़िटनेस पे तो बहुत अच्छा ध्यान दे रहा हूँ, डाइट पे भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट है लाइफ की जिसमें मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ। लेज़ीनेस कहीं न कहीं कारण है, कंफर्ट ज़ोन में मैं रहना पसंद करता हूँ। तो इस साल मैं कंफर्ट ज़ोन को भी तोड़ के बाहर निकलना चाहता हूँ। एंड दिस ईयर वुड, आई कैन नॉट से दैट इस साल के एंड तक कुछ अचीव होगा, लेकिन हाँ, मैं रुकूंगा नहीं। मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, मैं पढ़ूंगा भी अच्छे से, मैं अपनी फिटनेस भी इंप्रूव करते जाऊंगा। एंड विद द एंड ऑफ दिस ईयर आई वुड प्रॉमिस माई सेल्फ दैट विद द एंड ऑफ दिस ईयर आई वुड become a better version of myself. Not the competition is not with someone else, the competition is with me. The competition is with the past me, but competition is with the present me. तो फ्यूचर में बस यही है कि इससे बेहतर, इससे बढ़िया फिजिकली, मेंटली एंड एकेडमिकली एंड करियर वाइज मैं बन के दिखाऊंगा इस साल के एंड तक। तो बस इतना था, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने आप को ट्रैक करें एंड अपने गोल्स को ऐसे ही लिखें। और क्योंकि लिख के जो चीज़ फुलफिल करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में एक डोपामिन रिलीज करता है कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया है, लाइफ में कुछ अचीव किया है उस दिन के लिए। सिर्फ गोल प्लान कर लेना कि हाँ, ये गोल है मेरा, मैं अचीव करूँगा दिमाग में ही, वो उतना हेल्पफुल नहीं रहता। हमें उसको लिख के भी करना चाहिए कि क्या क्या हर दिन अचीव किया है। एंड मैं यही करूँगा, मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि जिस भी करियर में आप हैं अभी, आप अगर जिम शुरू कर रहे हैं और अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उसमें कमेंट पे लिख सकते हैं। आपको मैं नए नए जो वर्कआउट्स है उसके रिलेटेड मैं आपको कंटेंट दूंगा। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द जिम, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे तो ये एक एक्सक्यूज़ हो जाती है कई बार। बट यस, कई लोगों के घर में प्रॉब्लम्स भी होती है कि वो जिम की मेंबरशिप नहीं ले सकते, तो वो लोग घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। मैं घर पे कैसे वर्कआउट करते हैं उसके लिए भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बॉडी, जो हमारे मसल्स है वो अंधे होते हैं, उनको नहीं पता कि हम क्या उठा रहे हैं, क्या वेट उठा रहे हैं, बस उसको फील कैसे करते हैं वो उसको आना चाहिए। तो अगर आप घर पे अगर अच्छे से कर सकते हैं, तो आप घर पे भी करिए, अपनी बॉडी बिल्ड कीजिए। बिकॉज कई सारे लोग कैलिस्थेनिक्स के थ्रू और कई सारे लोग होम वर्कआउट के थ्रू भी बॉडी बिल्डिंग में अचीव करिए है, और कई सारे लोग जिम जाके भी बॉडी नहीं बना पाए हैं। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं एक टाइम पे बहुत अराउंड मैं जिम पिछले 3 4 5 साल से कर रहा था, बट बीच में स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं था, ऐसे ही जिम जाता था पैसे बर्बाद करने। बट फ्रॉम द पास्ट 2 3 मंथ्स मैंने कंसिस्टेंटली शुरू किया है,
एंड चेंजेस भी दिखे हैं बॉडी में। अगर आप शॉर्ट्स देखे तो मैं मेरी लीन फिजिक की तरफ मैं पॉइंट जा रहा हूँ अभी, एंड मैं अचीव भी करूँगा। Confidently, I am going to achieve my physique that I am planning. Uh, and finally, I would say embrace the pain, because pain is something that the pain of struggle is much enjoyable than the pain of regret. सो रिग्रेट नहीं होना चाहिए फ्यूचर में कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन एक बार ये सोचो कि अगर हो गया तो क्या होगा। सो कम से कम पेन आप इंजॉय कीजिए, अगर रिग्रेट फ्यूचर में इंजॉय नहीं करना चाहते हैं तो, क्योंकि रिग्रेट इंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। सो एट द एंड थैंक यू। और तब से 6 सब्सक्राइबर्स और बढ़ गए तो मेरे लिए और खुशी की बात है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स और बढ़े, एंड मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी हेल्प करूँ। जो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है मुझे और आपको कुछ हेल्प चाहिए करियर वाइज, फिजिकली आप कुछ फिट होना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फुल हेल्प दूंगा इन दिस रिगार्ड। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे। अभी टाइम लगेगा लेकिन हाँ, हो रही है। थैंक यू वेरी मच।